Hello, friends. Welcome to Gyan for Media, and I'm your friend Kritika. I hope you all are doing well. Friends, as promised, I'm back with another series of tutorials for UGC NET examination, those who are appearing for mass communication as their subject. And today we'll be discussing about media management. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान फॉर मीडिया का फ़ायदा उठा सकें, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम. So here on your screen you can see that we will be discussing media management today. तो मीडिया मैनेजमेंट की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा टर्म है ये दो वर्ड से बना है. वन इज मीडिया एंड अनदर इज मैनेजमेंट. और जब सिर्फ मीडिया की बात की जाती है तो मीडिया इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. इट इज़ अ प्लूरल टर्म जो कि जिसके अंदर की अलग अलग सबसेट्स हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, आपका प्रिंट मीडिया हुआ, आपका सोशल मीडिया एक नया हमारा एड ऑन हो गया है, या फिर रेडियो वगैरह हुआ. सो दिस ऑल कम्स अंडर द वर्ड मीडिया. ये सारा कुछ मीडिया का पार्ट है. आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है टीवी चैनल्स, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल्स हों, चाहे वो मूवीज़ हों, दे ऑल कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. उसके अलावा इसमें आपका रेडियो. वहीं अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसमें आपके न्यूज़पेपर्स, आपकी मैगजीन्स, आपके दूसरे न्यूज़ लेटर्स, दे ऑल कम अंडर दी प्रिंट मीडिया. और सोशल मीडिया आपको पता है आजकल हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो दे ऑल कम अंडर दी सोशल मीडिया. अब मीडिया मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, मीडिया प्रबंधन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्यों ज़रूरी होता है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए. आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए. आपका घर है, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, मम्मी पापा और एक भाई एक बहन. तो उस घर को भी मैनेज करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर मैनेजर, जो कि कहा जाता है कि मॉम्स आर अ वेरी गुड मैनेजर. आपका फाइनेंशियल सोर्स वहाँ पे क्या होता है, आपके यूजुअली फादर होते हैं, आपका फाइनेंशियल सोर्स है. और उस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपकी मदर हैं, जो कि आपके घर की राशन का, सब्जी का, वट एवर डेली नीड्स का, आपके घर का कैसा ओरिएंटेशन होगा, जब कोई आएगा तो उसको क्या खिलाना है, कहाँ बिठाना है, एवरी थिंग इज डिसाइडेड बाय समबडी. ऐसा नहीं है कि कोई एम्बिगुअस सी चीज़ अचानक से हमारे घर में होने लगी. एवरी थिंग इज प्री डिसाइडेड एंड वेल टेकन चार्ज ऑफ बाय योर मदर और एनी एल्डरली फीमेल और मेल. ठीक है. इसी तरह से जिस तरह से हमारे घर का मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से हमें ज़रूरत होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, क्या हो, प्रबंधन हो. तो हम दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मीडिया मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी न्यूज़ पेपर के ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर न्यूज़ चैनल्स की, या फिर एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया से रिलेटेड हो, उसके प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं. तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं. एंड दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस ऑफ एनटीए नेट एग्ज़ाम, जो कि अभी रिसेंटली सिलेबस आया है. तो उसके ऊपर ये पूरा सारे टॉपिक्स बेस्ड हैं. मीडिया मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, दे आर बेस्ड ऑन दी न्यू सिलेबस. यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ डेफिनीशंस मैंने दी हैं. 1 2 3 4 डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने दी हैं मीडिया मैनेजमेंट की, विच इज़ गिवन बाय सम और दी अदर फिलोसफर्स. तो पहली डेफिनेशन यहाँ पे है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू अदर्स. अब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन करते हैं तो नेचुरली आपका कुछ गोल होता है, आप कुछ सोच के उस ऑर्गेनाइजेशन को का स्टार्टअप करते हैं, राइट. तो यू हैव टू अचीव दैट गोल, और आप अकेले यू कैन नॉट अचीव दैट गोल ऑल अलोन, सो यू नीड हेल्प ऑफ अदर्स एंड यू नीड अ होल सिस्टम फॉर दैट. सो
दैट इज नोन एज मीडिया मैनेजमेंट। इसके अलावा दूसरी भी डेफिनेशंस हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को अपने नोट्स में, जो मेरा हमेशा एम्फोसिस रहता है कि आप अपने नोट्स बनाइए, अपनी एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन करिए फॉर दिस एग्ज़ाम, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके अलग अलग टॉपिक्स आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, बिकॉज अपनी राइटिंग में जो आप पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा। तो ये चार डेफिनेशन है, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर कॉपी वट एवर। देन वी कम टू मीडिया ओनरशिप। ओनरशिप का क्या मतलब है कि कौन उसको ओन कर रहा है और किस तरह से उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कई सारी अलग अलग तरह की ओनरशिप्स होती हैं, जैसे कि चेन ओनरशिप हुई, क्रॉस मीडिया ओनरशिप हुई, या कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप हुई, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ। तो why ownership is important? Because understanding media ownership helps understand viewpoints to be considered in a democratic society. जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप करते हैं, यू टेक केयर ऑफ द मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और जब हम एक ओनरशिप की बात करते हैं तो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, बिकॉज सभी स्वतंत्र हैं अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए या चलाने के लिए, या फिर उसको किस तरह से चलाना है, वी ऑल आर ओपन टू इट। तो उसे समझने के लिए एक ओनरशिप पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। देन देर आर टाइम्स जब फ्री मीडिया, फ्री मीडिया का टाइम है, तो इट टेंड्स टू इट लीड्स टू मिसयूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस बाय एलीट अंडर चेक। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पावर का, अगर फ्री मीडिया है तो अपनी पावर का वो मिसयूज़ कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को पे कंट्रोल हो और उसको ध्यान में रखा जाए, इसलिए मीडिया ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ मीडिया ओनरशिप। इसमें सबसे पहला है चेन ओनरशिप। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कंपनी जो है कई सारे मीडिया आउटलेट्स को ओन कर सकती है किसी एक सिंगल मीडियम में। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टाइम्स ऑफ इंडिया, और यू हैव हिंदुस्तान टाइम्स, और यू हैव आनंद बाजार पत्रिका। इनके कई सारे एडिशंस आते हैं और ये कई सारे इनके आउटलेट्स हैं। इनका मीडियम क्या है? प्रिंट मीडियम है, बट दे हैव मेनी एडिशंस, सो इट ऑल कम्स अंडर द चेन ओनरशिप। देन यू हैव क्रॉस मीडिया ओनरशिप। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा मीडिया कंपनी को ओन करती है, तो इट कम्स अंडर दी क्रॉस मीडिया ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिटिल जो बिगर ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका नेटवर्क 18 ग्रुप हुआ, या फिर आपका इंडिया टुडे ग्रुप हुआ, या फिर हमारा जाना पहचाना टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हुआ, तो ये एक से ज़्यादा मीडिया कंपनीज को ओन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया टुडे को, तो उनकी मैगजीन भी है, मतलब कि उनका प्रिंट वेंचर भी है। देन दे हैव अ चैनल ऑल्सो, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक वेंचर भी है। देन दे हैव अ वेब पोर्टल ऑल्सो, तो वहाँ पे भी उनकी कोई वेबसाइट है। देन उनके कई सारे चैनल्स हैं, नॉट ओनली न्यूज़ चैनल्स, उनके दूसरे फूड चैनल हो सकते हैं, उनके एंटरटेनमेंट चैनल्स हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी वेंचरिंग इनटू सिनेमा, वहाँ भी वो उनका वेंचर हो सकता है। सो दे हैव मल्टीपल मीडिया कंपनीज, दे ओन मोर देन वन मीडिया कंपनी। सो दैट मीन्स उस ओनरशिप को हम क्या कहेंगे? क्रॉस मीडिया ओनरशिप कहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस टाइप्स ऑफ मीडिया ओनरशिप, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है कि आपको कोई क्लू दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया कंपनी। आपको ऑप्शंस दे दिए कि कौन कौन से उसमें ऑप्शंस हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप, या फिर आपको एक एक जो क्रक्स है हर ओनरशिप का, वो आपको मैचिंग के तौर पे दे दिया। चार उन्होंने क्रक्स दे दिए और चार आपको उधर ऑप्शंस दे दिए, देन यू हैव टू मैच देम। सो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
So you have to take care of these ownerships. These are very important. Then you have conglomerate ownership. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि बेसिकली कई सारे मीडिया बिजनेस ऑपरेशंस को एक टाइम पे ओन करना, दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई भी पब्लिशिंग कंपनी विच इज ओइंग अ न्यूज़पेपर along with some business that can be anything from a chemical fertilizer company to a liquor brewery, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज अ कॉन्ग्लोमरेट. उनका सिर्फ मीडिया वेंचर नहीं है, उनके और भी कई तरह के बिजनेसेस हैं. सो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मीडिया एंड कॉन्ग्लोमरेट. क्रॉस मीडिया में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट मीडिया वेंचर्स की, सो दैट इज क्रॉस मीडिया. लेकिन जब मीडिया के अलावा दूसरे बिजनेसेस ओन कर रही है कोई कंपनी, सो दैट इज कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप. Then we come to horizontal and vertical integration. This type of ownership generally refers to a media company having different segments of media. For example, a print हो सकता है, TV, FM, radio हो सकता है. So a media company can own a magazine or a newspaper or a radio all at a same time. So these media companies have horizontal integration. Then अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर ओनरशिप इन इंडिया की, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि अ, हमारा जो प्रिंट है दैट हैज़ अ वेरी ब्रॉड हिस्ट्री एंड अ वेरी एलैबोरेटेड हिस्ट्री. बहुत पहले से हम प्रिंट मीडिया हमारे कंट्री में चला आ रहा है. एंड वी हैव डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट states. We have lot of languages, so there are different markets in India for every different place, and it has a lot to grow, right? तो हम इसे कहते हैं कि it is a fragmented market, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. हर स्टेट की भी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है. कहीं पे अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे बंगाली अखबार आपको मिलेगा. अगर आप यूपी में आएंगे तो आपको हिंदी मिलेगा. अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको तमिल लैंग्वेज का अखबार मिलेगा या मलयाली में मिलेगा. सो डिफरेंट स्टेट्स cater to different languages, thereby a fragmented audience. फिर ये हुआ पहला पॉइंट. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया हैज़ मेनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉरपोरेट बॉडीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड इंडिविजुअल्स. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ही होगा जो न्यूज़पेपर्स को ओन करेगा. कोई कॉरपोरेट भी हो सकता है, कोई एक सोसाइटी मिलके एक अखबार निकाल सकती है. देयर कैन बी अ ट्रस्ट और देयर कैन बी एन इंडिविजुअल जो कि अपना न्यूज़पेपर निकालना चाहे. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर दैट. Then there is a growing convergence between creators or producers of media content and those who distribute and disseminate the content. तो ये convergence भी है कि जो creator है वो ही distributor भी बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है. So this is the scenario as a whole of newspaper ownership in India. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए. ये हमारा पार्ट 1 था मीडिया मैनेजमेंट का, क्योंकि कोर्स काफ़ी इलाबोरेटेड है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू मीडिया मैनेजमेंट. टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay safe, stay at your home, and please like the channel and do subscribe it.